पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में लोग तकदीर और इम्तिहान के बीच जीना सीखते थे। शाम की हल्की धुंध में अजीब सी सरगोशियां गूंजती थीं और लोग अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करके दिल मजबूत रखते थे। इसी माहौल में आज कहानी शुरू होती है। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना मदरसा था, जहां उस्ताद करीम बच्चों को इल्म के साथ सब्र और तवक्कुल का सबक देते थे। लोग उनकी हिकमत की कद्र करते और मुश्किल वक्त में उनसे मशविरा लेते। उस दिन भी हवा में एक अजीब सा सुकून था जब उनका दर्स शुरू हुआ। मदरसे के दरवाजे पर खड़ा एक गरीब मुसाफिर सबकी नजर का केंद्र बना हुआ था। उसके कपड़े सफर की थकान बताते थे और हाथ की पुरानी तस्बीह उसके ईमान की गहराई दिखाती थी। लोग चुपचाप देख रहे थे कि वह किस वजह से कस्बे में आया है। मुसाफिर ने हल्की सी सलाम की और धीरे कदमों से अंदर आया। उस्ताद करीम ने उसकी आंखों में छुपी परेशानी महसूस की, मगर कुछ बोले नहीं। बच्चे भी उस अजनबी को हैरानी से देख रहे थे। माहौल में एक मीठी सी खामोशी फैली थी जो सबको छू रही थी। उस्ताद ने मुसाफिर को बैठने का इशारा किया और दर्स थोड़ी देर के लिए रोक दिया। हवाएं ठंडी थीं, पर दिलों में गर्मजोशी थी। मुसाफिर ने चारों तरफ देखकर कस्बे के सुकून को महसूस किया। बच्चों के चेहरों की मासूमियत उसके थके दिल को राहत दे रही थी। कुछ देर बाद मुसाफिर ने हल्का सा गला साफ किया और सबकी तरफ देखकर शांत हो गया। उस्ताद करीम ने मुस्कुराकर उसे बोलने का मौका दिया। कस्बे वाले भी अपनी सांसें थाम कर खड़े थे। हवा में एक नरम सी खामोशी थी जिसने सबको गहरी सोच में डाल दिया। मुसाफिर ने धीमी आवाज में बताया कि सफर में उसे बहुत मुश्किलें आईं और हर मोड़ पर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। उसने कहा कि इंसान कभी कभी अपनी कोशिश को सब कुछ समझ लेता है, लेकिन तकदीर के राज सिर्फ अल्लाह जानता है। सब ध्यान से सुनते रहे। बच्चों ने उसकी बातों में एक अजीब सी रूहानी ताकत महसूस की और उनकी आंखों में हैरानी चमक उठी। उस्ताद करीम ने गहरी सांस लेकर कहा कि इंसान को अपनी कुदरत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। असल मालिक तो केवल अल्लाह है और वही फैसले बदल सकता है। मुसाफिर बच्चों के पास बैठ गया और एक किस्सा सुनाया जिसमें एक जवान ने सोचा कि मेहनत से वह सब बदल सकता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो उसे समझ आया कि अल्लाह की मंजूरी के बिना कोई कोशिश सफल नहीं होती। सबके दिलों पर उसका असर हुआ। उस्ताद ने दर्स खत्म करते हुए कहा कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। मुसाफिर के लफ्जों ने कस्बे वालों के दिल हिला दिए। हवाएं नरम हो गईं और चांदनी ने सबको सुकून दिया। उस शाम ने सबको नए फिक्र में डाल दिया। अगली सुबह कस्बे की मस्जिद के पास हल्की धुंध फैली थी और लोग फज्र की नमाज के बाद घर लौट रहे थे। उसी वक्त मुसाफिर शांति से सड़क पर चल रहा था, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन निगाहों में यकीन की चमक दिखाई देती थी। कस्बे के बच्चे मदरसे पहुंचकर रात के सुने किस्से के बारे में बातें कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि तकदीर के राज आखिर कैसे बदलते हैं। उस्ताद करीम ने दूर से उनकी जिज्ञासा देखी और महसूस किया कि आज उन्हें एक और गहरा सबक देना जरूरी हो गया है। मदरसे में दाखिल होकर उस्ताद ने कक्षा में सन्नाटा देखा, मानो सब उनके मुंह से अगली बात सुनने को बेताब हों। उस्ताद ने दिल में सोचा कि बच्चों के मन में पैदा हुई उत्सुकता को सही दिशा देना महत्वपूर्ण है, वरना गलत फहमी इंसान को गुमराह कर सकती है। कुछ देर बाद मुसाफिर भी मदरसे के दरवाजे पर आ पहुंचा और उसकी मौजूदगी ने बच्चों में फिर वही खामोशी फैला दी। उस्ताद ने उसके आने को अच्छे संकेत की तरह महसूस किया, क्योंकि उसका अनुभव बच्चों के दिलों को और मजबूती दे सकता था। हवा में आध्यात्मिक सुकून था। उस्ताद ने बच्चों को समझाया कि हर इंसान अपनी कोशिश करता है, लेकिन नतीजे हमेशा अल्लाह की मर्जी से तय होते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी इंसान जल्दी मायूस हो जाता है, हालांकि तकदीर बदलने का फैसला केवल अल्लाह करता है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे और उनके चेहरे गहरे विचारों से भर गए। मुसाफिर धीरे से कक्ष में बैठ गया और जमीन को देखते हुए बोला कि उसने अपने सफर में बहुत से लोग देखे जो अपनी कोशिशों पर घमंड करते थे, लेकिन जब मुश्किलें आईं तो वही लोग टूट गए, क्योंकि उनका भरोसा इंसानी ताकत पर था, न कि अल्लाह की योजना पर। बच्चों ने महसूस किया कि मुसाफिर की बातों में दर्द भी है और अनुभव भी। कुछ बच्चों ने दिल में सोचा कि शायद वह किसी बड़ी परीक्षा से गुजरकर यहां पहुंचा है। उसकी आंखों की थकान में गहरे सबक छिपे थे, जिन्हें समझने के लिए इंसान को सच्चा दिल चाहिए होता है। कस्बे के बड़े लोग भी धीरे धीरे मदरसे के बाहर जमा होने लगे, क्योंकि वे जान गए थे कि आज की बातें आम दिनों से अलग होंगी। हवा में उम्मीद का एहसास था और सब सोच रहे थे
कि शायद इस मुसाफिर के पास कोई ऐसी बात है जो दिलों का बोझ हल्का कर दे। उस्ताद करीम ने एक उदाहरण देकर समझाया कि कभी-कभी इंसान अपनी राह चुनता है, पर अल्लाह उस राह को बदलकर उसे बेहतर मंजिल तक ले जाता है। यह बदलाव पहले दुख जैसा लगता है, लेकिन बाद में उसकी हिकमत समझ आती है। बच्चों के दिलों में सुकून का उजाला भर गया। दरस खत्म होने पर सब लोग चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मुसाफिर ने उठकर आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य मदद की प्रतीक्षा कर रहा हो। कस्बे वालों के मन में नए सवाल जग गए और कहानी का अगला हिस्सा और रहस्यमय बन गया। उस दिन दोपहर ढलते ही कस्बे के आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा, जैसे किसी अनदेखे इम्तिहान का इशारा हो। लोग अपने कामों में लगे थे, लेकिन दिलों में एक अजीब बेचैनी घूम रही थी। मुसाफिर की बातों ने सबकी सोच बदल दी थी और अब हर कोई नया मतलब खोज रहा था। मुसाफिर कस्बे के पुराने कुएं के पास बैठा था, जहां कभी कारवां आराम किया करते थे। उसने अपने हाथों में तस्बीह को थाम कर गहरी सांस ली, मानो किसी बड़ी याद ने उसे घेर लिया हो। उसकी नजरें दूर पहाड़ियों पर जमी थीं, जैसे वहां कोई अनकहा सच छिपा हो। उसी समय एक बच्चा वहां पहुंचा और दूर खड़ा होकर उसे देखने लगा। बच्चे ने महसूस किया कि मुसाफिर अकेला नहीं लग रहा, बल्कि किसी अदृश्य सहारे के साथ बैठा है। उसकी शांति ने बच्चे को हैरान कर दिया और उसने पहली बार समझा कि तवक्कुल केवल लफ्ज नहीं, एहसास भी है। कस्बे में एक खबर फैली कि पास के इलाके में अचानक सूखे के कारण कई लोग परेशान हो गए हैं। ये सुनकर कस्बे वाले बेचैन हुए, क्योंकि उनकी फसलें भी कमजोर पड़ गई थीं। सबको डर था कि कहीं ये मुश्किलें बढ़ न जाएं। लोग अल्लाह से मदद की दुआ करने लगे। उस्ताद करीम ने लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया और कहा कि मुश्किलें इंसानों की काबिलियत को परखने आती हैं। उन्होंने बताया कि अल्लाह कभी भी किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। उनकी आवाज ने थके हुए चेहरों को थोड़ी हिम्मत दी और हवा में उम्मीद उभरी। मुसाफिर भी मस्जिद में दाखिल हुआ और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, जैसे वह इस हालात को पहले से जानता हो। कुछ लोगों ने महसूस किया कि शायद उसका आना यूं ही नहीं हुआ। उसकी खामोशी में कोई दबी हुई दास्तान चमक रही थी। नमाज के बाद लोग बाहर निकले तो आकाश अचानक और भारी दिखने लगा। हवा में मिट्टी की गंध थी और बादल मानो किसी फैसले पर सोच रहे हों। बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या अब अल्लाह कोई रहमत भेजेंगे। सबकी नजरें आसमान पर थीं और उम्मीदें दिलों में धड़क रही थीं। कस्बे के सरहद पर खड़ी सूखी जमीन लोगों की परेशानियों का सबूत थी। बुजुर्गों ने पहले भी ऐसे वक्त देखे थे, लेकिन इस बार हालात अलग महसूस हो रहे थे। किसी ने कहा कि शायद मुसाफिर की मौजूदगी में कोई राज है जो जल्द सामने आएगा। सबके दिलों में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मुसाफिर ने अचानक बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया कि जब हालात बिगड़ते हैं, तब इंसान की नीयत और दुआ का असल इम्तिहान शुरू होता है। उसने कहा कि सच्चे दिल से की गई दुआ तकदीर का रुख बदल देती है, मगर यह बदलाव केवल अल्लाह की मर्जी से होता है, किसी इंसान से नहीं। शाम होते होते कस्बे पर अजीब सी खामोशी उतर आई। लोग अपने घरों में थे, लेकिन हर दिल में यह सवाल तैर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा, मानो कोई इशारा समझ रहा हो। कहानी अब और गहरी होती जा रही थी और सच्चाई करीब महसूस होने लगी। अगली सुबह कस्बे में हल्का सा धुआं सा माहौल था, जैसे रात भर आसमान ने कोई राज छुपा कर रखा हो। लोग जल्दी उठकर बाहर निकले, क्योंकि हवा में अलग तरह की सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा बदलाव आने वाला है और कस्बा उसकी तैयारी में जाग रहा हो। मुसाफिर पहले से ही मस्जिद के आंगन में बैठा था, आंखें बंद और तस्बीह उसकी उंगलियों में घूम रही थी। उसका चेहरा ऐसा शांत था, जैसे दुनिया की हलचल उसे छू भी नहीं रही। उसे देखकर कुछ लोगों को उम्मीद हुई कि शायद उसके पास हालात के लिए कोई रास्ता हो। उस्ताद करीम भी मस्जिद आए और उन्होंने देखा कि मुसाफिर की हालत पहले से ज्यादा गंभीर है। उस्ताद ने सोचा कि शायद वह किसी गहरी दुआ में डूबा है। उन्होंने महसूस किया कि आज जो होने वाला है वह मुसाफिर और कस्बे दोनों के लिए बहुत अहम साबित होगा। इसी दौरान कई औरतें पानी की कमी के कारण परेशान होकर बाहर इकट्ठा होने लगीं। उनके घड़ों में मुश्किल से कुछ बूंदें बची थीं। बच्चों की आंखों में घबराहट दिख रही थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तकलीफ कब खत्म होगी और कब राहत का दरवाजा खुलेगा। कस्बे का सबसे पुराना कुआं भी सूखने के करीब था। बूढ़े लोग चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी हालत कई सालों में नहीं देखी थी।
कुछ ने कहा कि शायद यह अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है। सबके चेहरों पर बेचैनी और दिलों में डर की दस्तक गूंजने लगी। मुसाफिर अचानक खड़ा हुआ, मानो उसे कोई संकेत मिला हो। उसकी आंखों में अजीब सा नूर था और वह बिना बोले कस्बे के पुराने मैदान की तरफ चल पड़ा। बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुसाफिर कुछ महत्वपूर्ण करने वाला है। मैदान पहुंचकर मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। हवा जैसे ठहर गई हो। उसके चारों तरफ लोग जमा होने लगे और खामोशी बढ़ती गई। उसने जमीन को छूकर महसूस किया कि तकलीफ सिर्फ मिट्टी में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी उतर चुकी है। उस्ताद करीम भी वहां पहुंच गए और उन्होंने धीरे से कहा कि कभी कभी अल्लाह किसी अनजान शख्स को भी कस्बों की हिदायत के लिए भेजता है। लोग चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। हवा उम्मीद से भर रही थी। मुसाफिर ने सबको दुआ में शामिल होने का इशारा किया। उसने कहा कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है, तभी रहमत का दरवाजा खुलता है। लोगों ने पहले कभी इतनी तन्मयता से दुआ नहीं की थी। उनके दिलों में डर की जगह भरोसा और रोशनी उतरने लगी। दुआ खत्म होते ही अचानक एक ठंडी हवा चली और आसमान में हल्का गड़गड़ाहट सा हुआ। लोग चौंक गए, पर मुसाफिर की आंखों में सुकून था, जैसे वह जानता था कि यह अल्लाह का जवाब है। कस्बे के बदलते माहौल ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। दुआ के बाद कस्बे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लोग घरों की छतों से आसमान देखते रहे, क्योंकि हवा अचानक शांत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। बच्चों के दिलों में डर कम और आश्चर्य अधिक होने लगा। मुसाफिर मैदान से उठकर धीरे धीरे पुराने रास्ते की तरफ चला, मानो उसे पता हो कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। उस्ताद करीम उसकी चाल में छिपी मजबूती समझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह शख्स किसी सामान्य यात्रा से नहीं गुजर रहा, बल्कि किसी दिव्य मकसद का हिस्सा है। कस्बे वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े, जैसे किसी नई उम्मीद की डोर पकड़ी हो। रास्ते की धूल उसके कदमों से उठकर हवा में घुल रही थी और वातावरण में रहस्य की लहरें फैल रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, मगर सबके दिल उसे रोक नहीं सके। वह कस्बे के सूखे कुएं के सामने जाकर रुका। सबकी सांसें थम गईं। कुआं इतने समय से सूखा पड़ा था कि लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन आज मुसाफिर की चुप्पी में कुछ ऐसा था जिसने सबके दिलों को बेचैन कर दिया। हवा मानो किसी अदृश्य दुआ का जवाब ढूंढ रही थी। मुसाफिर ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। लोगों ने महसूस किया कि उसकी दुआ में दर्द, सफर और विश्वास तीनों शामिल थे। उसकी तस्बीह की धीमी आवाज हवा में मिलकर एक अजीब सकून पैदा कर रही थी। बच्चे ये सब देखकर हैरान हो रहे थे। अचानक धरती में हल्की सी हलचल हुई। किसी ने कांपते हुए कहा कि यह सिर्फ हवा की वजह से होगा, पर किसी ने माना कि यह महज इत्तेफाक नहीं। मुसाफिर ने सिर उठाया और उसकी आंखों में चमक आई। उस्ताद करीम ने उसे देखकर महसूस किया कि किसी रहमत की शुरुआत हो चुकी है। कुआं देखने पर लोगों ने देखा कि नीचे कहीं दूर से चमक सी दिखाई दे रही है। पहले वे धोखा समझकर चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे नमी की हल्की महक ऊपर आने लगी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भर गए, क्योंकि उम्मीद ने उनकी सूखी रूह को वापस सींचना शुरू कर दिया। औरतों ने घड़ों को कसकर पकड़ लिया। बच्चे किनारों पर चढ़कर नीचे झांकने लगे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह सच है या सिर्फ एक पल का वहम। मुसाफिर शांत खड़ा था, जैसे वह सिर्फ अल्लाह के फैसलों का गवाह हो, न कि किसी करिश्मे का मालिक। धीरे धीरे पानी की बूंदें ऊपर उभरने लगीं। पहले कुछ टपकियां गिरकर मिट्टी से मिलीं, फिर एक पतली सी धारा बन पड़ी। भीड़ में शोर उठने लगा, लेकिन मुसाफिर अभी भी शांत था। उस्ताद ने सबको याद दिलाया कि यह इंसान का नहीं, सिर्फ अल्लाह का करम है। कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सुजदों में गिरकर शुक्र अदा करने लगे, मगर मुसाफिर ने भीड़ से दूर हटकर वहीं पुरानी राह पकड़ ली, मानो वह अपना सफर पूरा करने आया ही न हो। लोगों ने देखा कि उसकी चाल अब और अधिक रहस्यमय हो चुकी है। पानी लौट आने के बाद भी लोगों के दिलों में एक सवाल बाकी था, मुसाफिर कौन था और क्यों आया था। कस्बे की गलियों में उसकी चर्चा हर तरफ थी, लेकिन वह खुद किसी को जवाब देने की जल्दी में नहीं लगा। उसकी खामोशी ने पूरे माहौल को और गहरा बना दिया था। उस शाम उस्ताद करीम ने उसे मस्जिद के पीछे अकेले बैठा पाया। उसकी आंखों में थकान थी, पर शांति भी थी। उस्ताद ने महसूस किया कि उसके जाने का समय करीब है। हवा में अजीब हलचल थी, जैसे आसमान खुद उसके अगले कदम की गवाही दे रहा हो।
मुसाफिर ने धीरे से बताया कि वह भी कभी उसी तरह घबराया हुआ इंसान था, जो सोचता था कि अपनी कोशिशों से तकदीर बदल सकता है। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देखी, तब उसे समझ आया कि फैसले वही बदलता है जो दिलों के हाल जानता है। उसने कहा कि उसके गांव में एक भयानक बीमारी फैली थी और उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक एक करके उसके अपने लोग दुनिया से रुखसत हो गए। तभी उसने पहली बार जाना कि इंसानी ताकत सीमित है और तकदीर का असली मालिक सिर्फ अल्लाह है जो सब जानता है। उसके लफ्ज सुनकर उस्ताद भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि यह आदमी करामात नहीं, दर्द लेकर चला है। वह यहाँ चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि लोगों को वह सबक देने आया था जो उसने खुद सब कुछ खोकर सीखा था, कि भरोसा सिर्फ रब पर ही टिक सकता है। रात ढलते ही वह कस्बे की आखिरी पहाड़ी की ओर बढ़ा। लोग दूर से उसे जाते हुए देखते रहे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी चाल में एक अजीब सा वजन था, जैसे वह दुनिया से नहीं, अपने अतीत से दूर जा रहा हो। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर उसने आखिरी बार कस्बे की ओर देखा। दूर से दिखती रोशनियां और कुएं का जागा हुआ पानी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आया। उसे लगता था कि उसने वह काम पूरा कर लिया है जो उसे भेजा गया था, न कि पानी लौटाना, बल्कि इंसानों का भरोसा जगाना। कुछ क्षण बाद हवा तेज हुई और बादलों में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी ने देखा कि मुसाफिर धुंध में धीरे धीरे गुम होता चला गया। जब लोग पहाड़ी पर पहुंचे, वहां कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उसके कदमों की हल्की छापें थीं, जो हवा के साथ धीरे मिट रही थीं। कस्बे वालों ने समझ लिया कि वह कोई साधारण शख्स नहीं था। वह उन्हें सिखाने आया था कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। मेहनत जरूरी है, मगर नतीजा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से तय होता है, और जब वह चाहे तो सूखी जमीन में भी रहमत बह सकती है। उस रात पूरा कस्बा गहरी सोच में डूब गया। बच्चे भी समझ गए कि तकदीर इंसान नहीं बदलता। लोग सोने से पहले एक दूसरे से कहते रहे, सबक यह है कि भरोसा सिर्फ उसी पर करो जो बहाल भी करता है और रोक भी देता है। और कहानी यही कहकर खत्म हुई कि तकदीर सिर्फ अल्लाह बदल सकता है।